नमस्कार भाइयों, आज का ये वीडियो है हमारे कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि हमारे दिमाग के ऊपर। हमारे बहुत सारे भाइयों को कमेंट आया, भैया हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, हम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, अश्लील थॉट्स आते रहते हैं, अश्लील विचार दिन भर आते रहते हैं, हम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई है, अभी हमारे एग्जाम आने वाले हैं लेकिन हमें कुछ याद नहीं। हम पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ना किसी तरह के किसी चीज़ को हम याद रख पाते हैं। हम ये समझ लीजिए कि इस उम्र से ही, हमारी युवा अवस्था में ही हम चीज़ों को भूलने लगे हैं। कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती, कोई चीज़ हम फोकस ही नहीं करना चाहते। किसी चीज़ पर हम अगर फोकस भी करें तो कुछ समझ में नहीं आता, मन करता है कि बस उसको हटाओ यार, नहीं करना। मेरी बात को समझना। तो हमारे बहुत सारे भाइयों के साथ हो रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग करना, बहुत सारी परेशानियाँ। तो मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे भाई। जैसे कि मैंने कहा, ये हमारा कंप्यूटर है, अब इसमें वायरस फैल गया है, और अगर ये बिगड़ा तो शरीर भी बिगड़ जाएगा और जीवन भी बिगड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? अभी मैं जो युवाओं की हालत देख रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि मैं इस दौर से नहीं गुजरा हूँ, मैं भी हूँ, और मैं भी अपने जो है ब्रेन को भैया तेज कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य इसमें काफ़ी सहायता करता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। अभी एक राशन की लिस्ट है, हम उस पर लिख लिख के लेके जाएंगे कि भैया मैं कहीं भूल ना जाऊँ, तो ये सही नहीं है। हम युवावस्था में हैं, हमें ये चीज़ें खुद ब खुद याद रखना है कि भैया हमें राशन की लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम खुद जाके ये सामान लेके आएंगे, याद रखेंगे। जोड़ना घटाना कोई गणित का सवाल है या कोई हिसाब किताब करना है, कैलकुलेटर लेंगे तो हिसाब किताब होगा। तो ये चीज़ें भले ही हम मोबाइल फ़ोन पर या टेक्नोलॉजी पर हम निर्भर हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमारा दिमाग लगातार कमज़ोर हो रहा है। और ऊपर से मेरी बात को समझना, अगर आप मास्टरबेशन जैसी लत में फंस गए हो तो मेरे भाई फिर तो गए काम से, क्योंकि आधे से ज़्यादा परेशानी इसी वजह से आ रही है। क्योंकि दिमाग जो है पूरी तरीके से वो गंदी फिल्मों का एडिक्ट हो चुका है। समझना मेरी बात को, ये दिमाग एडिक्ट आपका हो गया है, समझो। ये एडिक्ट हो चुका है उसी चीज़ का, गंदे गंदे कंटेंट का, स्क्रॉलिंग करने का एडिक्टेड हो चुका है ये। अब ये जब चीज़ें भैया हमारा दिमाग जब देख रहा है कि ये सब चीज़ें उसको पसंद आ रही हैं, तो वो पढ़ाई से, दूसरे कामों से, अच्छी दिनचर्या से, जो आपके बड़े लक्ष्य हैं, जो आप करना चाहते हो, उनको दूर हटाएगा एक तरफ कि नहीं, क्योंकि इसको आदत बन गई है, इसको अभ्यास बन गया है वो गंदी चीज़ें देखने का। ठीक है, यहाँ के इस मेमोरी कार्ड को हमें डिलीट करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, जरा मेरी बात को ध्यान से समझना और पूरा वीडियो ध्यान से देखना मेरे भाई। देखो, सबसे पहले समझो, जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमें जो है वीर की रक्षा करनी है, हमें वीर को रूपांतरित करना है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो मेरे भाई देखो, ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य रोकने तक सीमित नहीं, ना कि बस कि मैं हिलाने की आदत को छोड़ दूं तो बस हो गया मेरा काम। हिलाने की आदत को छोड़ना है, बस ये हो गया ब्रह्मचर्य, नहीं। मेरी बात को समझना, ब्रह्मचर्य का जब हम पालन करते हैं तो इससे हमारे शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी होता है। मैंने कहा है, अगर आप नियम अनुशासन से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, नियम बांधेंगे, यानी कि अपने हाथों में नियम की एक हथकड़ी जब आपके बंधेगी ना, तभी जाकर आपको शारीरिक बेनिफिट भी मिलेंगे और मानसिक बेनिफिट भी मिलेंगे। नियम अनुशासन बेहद ज़रूरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ। देखो मेरे भाई, अभी क्या हो गया है हमारे दिमाग के साथ में, अब जैसे कई बार हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं किसी चीज़ में, ठीक है, 5 मिनट, अरे यार 5 मिनट कर लेता हूँ, 5 मिनट के चक्कर में कब 1-2 घंटे बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये करते करते दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बिल्कुल कुछ भी चीज़ हमको जल्दी मिल जाए, शॉर्ट, बस देखा, कुछ भी चीज़ हमको जल्दी मिल जाए। बिल्कुल दिमाग को संकेत ये जा रहा है कि भाई कोई भी चीज़ बस जल्दी से प्राप्त हो जाए। अभी ब्रह्मचर्य में भी यही हो रहा है। ब्रह्मचर्य का पालन 20-30 दिन करते हैं, भैया कोई बेनिफिट नहीं मिले, कोई फायदा नहीं मिला, सब्र गायब हो गया, फोकस, एक लक्ष्य पर फोकस होना चाहिए, वो गायब हो गया। भैया 30 दिन होगा यार, वीर्य रोका हुआ है, कोई फायदा नहीं हो रहा। सब्र मतलब सब्र है ही नहीं, मतलब जल्दी जल्दी चाहिए, सब जल्दी जल्दी चाहिए। वो जानते हैं कि उनको उनके जो हस्तमैथुन का एडिक्शन है वो कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल से है, फिर भी फायदे चाहिए हमें 30 दिन में। फिर भी ब्रह्मचर्य का आशीर्वाद समझिए कि वो फिर भी आपको 30 दिनों में एक ऊर्जा की अनुभूति करा देता है। आपको लगने लगता है यार कुछ तो बात है इसके अंदर, है कि नहीं? ईमानदारी से बताना। तो मेरे भाई बात को समझो, देखो सब्र रखो, ठीक है। सबसे पहले तो बाकी कुछ टेक्निक आपको बता रहा हूं जो आपका फोकस लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आप जो है, मतलब आप कौन से हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं स्वयं राइट हैंड, जैसे कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं यार, कमेंट बताना क्या बोलते हैं उसको, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, क्या बोलते हैं उसको। तो ये मैं अपने सीधे हाथ का उपयोग ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। तो आप भी मतलब कौन से हाथ का उपयोग ज़्यादा करते हैं? खाना खाते समय, भंजन करते समय, टूथपेस्ट वगैरह करते हैं, है ना। तो ज़्यादातर हम इसी का उपयोग करते हैं मेरे हिसाब से, राइट हैंड, बहुत से भाई लेफ्ट भी करते हैं। तो देखो, अगर आप राइट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो अब से आप थोड़ा लेफ्ट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करो। बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे कि आपको अगर जो चीज़ लेफ्ट हैंड से करने में मुश्किल लगती है कि यार हम तो राइट से करते हैं, हमें इसकी आदत हो रही है, तो इससे करने की कोशिश करो। इस यकीन मानो, बहुत ही शानदार तरीका है ये, फोकस लेवल, अपना जो लेवल बढ़ाने का ना, बहुत ही शानदार तरीका है। जैसे कि ये हमने टूथपेस्ट लिया, ये समझ लो ये मेरा ब्रश है, ये मैं राइट हैंड से ये टूथपेस्ट ले रहा हूँ इस पर, ये मैंने टूथपेस्ट लिया। अब इसको उल्टा करो, इसमें पकड़ो ब्रश राइट हैंड में और उल्टे हाथ से टूथपेस्ट लो।
उल्टे हाथ से ज़्यादा काम करो। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप उल्टे हाथ से ज़्यादा काम करते हैं ऑलरेडी, तो राइट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करो, ठीक है? इससे एक फोकस बढ़ेगा आपका, आप बेकार की चीज़ों से थोड़ा दूर हटोगे। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। जैसे कि आप पानी पी रहे हो, तो मैंने पानी टेक्निक पर भी एक वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर देखना ज़रा। यानी कि हर एक काम को मतलब ध्यान बनाने की कोशिश करो, इससे आपका फोकस लेवल बढ़ेगा मेरे भाई, मेरी बात को समझो। खाना खा रहे हो तो जैसे हमारे पुराने समय से कहते आए, खाना खाते समय सिर्फ खाना खाने के ऊपर ध्यान दो, टीवी या मोबाइल में नहीं। आपने भी सुना होगा कभी ना कभी, है ना? तो छोटी छोटी चीज़ों पर जो भी आप कार्य कर रहे हो उस पर फोकस करो। मन भागेगा, ये मन हरकतें करेगा, आपके दिमाग को फिर घुमाएगा, अरे छोड़ यार स्क्रॉलिंग करते हैं चल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी, ठीक है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। और दूसरा देखो, अगर आप अभी भी वही सब सोच रहे हो कि भाई यार जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए, या बस जल्दी जल्दी किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जल्दी जल्दी चीज़ें होना चाहिए, बस मैं सब्र नहीं कर सकता, मार्केट भी गया हूँ तो बस मेरे काम की कोई चीज़ नहीं है तो मैं चिड़चिड़ापन कर रहा हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, माथा पीट रहा हूँ कि यार मेरे जो मुझे जो आनंदित कर रहा है वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। मेरी बात को समझो, क्योंकि युवा भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं। हालात ये है कि अगर मैं उनसे कहूँगा कि एक लॉन्ग वीडियो इसको अच्छे से फोकस दे के इसको समझो, तो वो अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, बकवास लग रहा है, स्किप करेंगे काट के। तो ये भी मन का खेला है, ये दिमाग आपका कमज़ोर हो रहा है। आप किसी भी लंबी चीज़ पर, मतलब जैसे कि एक लंबा वीडियो है, आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो समझ जाओ इसी से कि आपका दिमाग कमज़ोर हो रहा है। और इसी की जगह कोई गंदा गाली कॉमेडी का वीडियो होगा, कोई शॉर्ट वीडियो होगा तो देख लेंगे, हाँ ये अच्छा लग रहा है, गालियाँ हैं, उसमें अश्लीलता है, ये पसंद आएगा इसको, जो कि आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना। तो ये मेरे भाई, आप अपने जीवन में कोई फोकस चाहते हो कि आप पढ़ाई करके कुछ अच्छा करना चाहते हो, यूपीएससी, बहुत सी भाई हमारे बताते हैं कि हमें ये क्लियर करना है, ये क्लियर करना है, तो ये क्या एक महीने में हो जाएगा? इसके लिए भी एक लंबा फोकस करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है बात? तो लंबा फोकस करने के लिए मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया, फोकस करिए, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पे बिल्कुल ऐसे फोकस रखना है अपने आप को कि भाई ये इतनी आसानी से मुझे चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे ये वीडियो आपने 8-10 मिनट का वीडियो को पूरा देखा, तो इससे आपका फोकस लेवल बढ़ेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इससे आपके ब्रेन को एक इशारा जाएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उल्टे हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करो, तो आप जब भी उल्टे हाथ का इस्तेमाल करोगे आपका ध्यान इस हाथ पे ज़्यादा रहेगा। राइट हैंड पे, अब जैसे राइट हैंड से आप हमेशा करते आए हो तो आप कुछ भी राइट हैंड से करोगे इतना गौर नहीं करोगे, लेकिन लेफ्ट हैंड से करोगे ना तो थोड़ा सा लगेगा, इस पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। समझ रहे हो? बाकी देखो, ब्रह्मचर्य का जब हम पालन करते हैं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं मेरे भाई, इसमें है नियम अनुशासन, जैसे कि योग प्राणायाम करना, नियम, समय पे सोना, समय पे जागना है, अच्छी दिनचर्या रखना, एक्सरसाइजेस करना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में धीरे धीरे बल प्रदान करती हैं, ये आपका आईक्यू लेवल बढ़ाने में पूरी मदद करेंगी, ठीक है मेरे भाई। तो ये ब्रह्मचर्य ऊर्जा को बस हिलाना छोड़ देंगे हो गया ब्रह्मचर्य, नहीं, ये ब्रह्मचर्य की ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली है मेरे भाई। गुरुकुल में 25 साल तक ऐसे ब्रह्मचर्य नहीं कराते थे तो शारीरिक विकास भी हो जाता था, मानसिक विकास भी हो जाता था। समझ रहे हो? तो ब्रह्मचर्य में बहुत ताकत है, हजारों रोगों की दवा एक ब्रह्मचर्य है मेरे भाई, समझ लो इसको अच्छे तरीके से। और मैंने जैसा कि मैंने कहा, हर छोटे छोटे काम पर फोकस करो, ठीक है, लेफ्ट हैंड का ज़्यादा उपयोग करो, ठीक है, कैलकुलेटर जो जोड़ना घटाना करते हैं खुद से करने की कोशिश करो, भले ही गलतियां करोगे ठीक है, उसको सुधारने की कोशिश करो, उसकी जगह कॉपी पेन ले लो, उस पर लिखो। हमने गणित सीखा है स्कूलों में, है ना? कॉपी पेन से करो, करके देखो बदलाव आएगा, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन बस आप कदम उठाओ, धीरे 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 बदलाव आएगा मेरे भाई, ठीक है। आपका ब्रेन पढ़ाई लिखाई में सब में आपका मन लगने लगेगा, बस चीज़ें, उन सब चीज़ों से हमें उस अश्लीलता से दूर हटना है। और ब्रह्मचर्य का जब हम पालन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी मेरे भाई, बस सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।